हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग इसके थर्ड पार्ट में डीप वाटर के थर्ड पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे। हमने पिछले दो वीडियो में पढ़ा कि कैसे वो जो फियर है वो उनके ऊपर अभी भी बना हुआ है, अभी तक वो अपने फियर जो उनका डर है उससे बाहर नहीं निकल पाए हैं, जो फियर है वो बना ही हुआ है। तो जो अब हम आगे पढ़ेंगे उसमें देखते हैं कि क्या होता है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वो जहाँ जहाँ भी जाते हैं उस फियर की वजह से उन्हें लगता है कि उनके लेग में पैर में पैरालाइज हो गया है। आईसी हॉरर वुड ग्रैब माय हार्ट, मतलब इतने भयभीत हो जाते थे अंदर से भी कि वो कुछ कर नहीं पाते थे समंदर में या पानी में जाने से पहले। अब देखते हैं आगे। दिस हैंडीकैप स्टेड विथ मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय इन कैनोस ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन। अब ये जो भय था हैंडीकैप, मतलब यहाँ पर दिस हैंडीकैप स्टेट मतलब ये पानी पर ना जा पाने का, तैर ना पाने का, जो उनका अपने आप को ये कह रहे एक हैंडीकैप की तरह बता रहे हैं, ये सालों तक रहा। यहाँ तक कि इन कैनोस मतलब होता है डोंगी, ठीक। मेन लेक में गए ये फिशिंग करने के लिए, क्या पकड़ने के लिए गए, लैंड लॉक्ड सैल्मन, बैश फिशिंग, ये सब फिशिंग है, याद रखिएगा। इन न्यू हैम्पशायर, trout fishing on the deserts and Metulus in Oregon। ये जो trout है ये भी फिश का ही नाम है। on the deserts and Metulus in Oregon, ये जगह का नाम है, याद रखना, ठीक। फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन कोलंबिया में फिशिंग के लिए गए। एट बम्पिंग लेक इन द कैस्केड Wherever I went, कैस्केड मीन्स होता है झरना या झरोका, जहाँ जहाँ ये गए, ठीक, फिशिंग करने के लिए गए, डोंगी के लिए गए या कोई अन्य काम के लिए गए, ये जो भय था इसकी वजह से काम नहीं कर पाए। Wherever I went, the haunting fear of water followed me, मतलब जो पानी का भय था वो इनके साथ ही गया। It ruined my fishing trips, इसकी वजह से इनका फिशिंग ट्रिप्स बर्बाद हो गया। Deprived me of the joy of canoeing, boating and swimming, और इसकी वजह से वो डोंगी पर नहीं चढ़ पाए, बोटिंग नहीं कर पाए, स्विमिंग नहीं कर पाए, ये सारी चीज़ें इनकी बर्बाद चली गई। I used every way I knew to overcome this fear, मतलब इन्होंने हर प्रकार से प्रयास किया कि इस डर से निकला जा सके। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन अपनी जकड़ में ये डर मुझे जकड़ा हुआ था, ऐसा ये कहते हैं। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। फिर इन्होंने एक प्रशिक्षक का सहारा लिया स्विमिंग सीखने के लिए। अक्टूबर के महीने में इन्होंने डिसाइड किया, कब, ये डेट अक्टूबर बस लिखा है। I went to a pool and practiced 5 days a week, an hour each day। ये पूरे हफ्ते में 5 दिन जाते और 1 घंटा प्रतिदिन तैराकी का प्रैक्टिस करते। The instructor put a belt around me। अभी चूंकि इन्होंने इंस्ट्रक्टर रखा था तो सिक्योरिटी भी वैसी थी, इनके अराउंड बेल्ट बांधा जाता था। A rope attached to the belt went through a pulley that ran over ऑन एन ओवरहेड केबल। अब उस पे एक केबल भी लटका हुआ होता था, इन्हें बांध दिया जाता था ताकि ये डूबे तो उस केबल के जरिए इन्हें खींचा जा सके, तो वो उस बेल्ट पर भी अटैच कर दिया जाता था। ही हेल्ड ऑन द एंड ऑफ द रोप, और जो इंस्ट्रक्टर था वो दूसरे छोर को पकड़े हुए रहता था। एंड वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक। तो वो जो शिक्षक थे वो मतलब पूरा घूम के रस्सी को पकड़ करके जिधर ये जाते थे उधर से हर तरफ, चारों तरफ पुल के आगे पीछे, ठीक, अक्रॉस मतलब आड़ा तिरछा जाना, ये सारी चीज़ों में इंस्ट्रक्टर जो थे वो उस रस्सी को पकड़े हुए रहते थे। और जैसे जैसे ये सिखाते गए, घंटे मतलब आवर्स आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, दिन के बाद दिन, महीना बीतते गया, ऐसा है। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पुल अ बिट ऑफ पैनिक सीज्ड मी। जब कभी भी ये पुल में अक्रॉस जाते तो इन्हें थोड़ा भय होता, पैनिक से डर लगता। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर, सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न्ड एंड माई लेग्स फ्रोज।
जब कभी भी जो इंस्ट्रक्टर था वो उस रोप को ढीला छोड़ता तो ढीला छोड़ने की वजह से, ताकि ये ट्राई करे, तो ये नीचे जाते थे। तो जब ये नीचे चले जाते थे पानी में तो इनका वो जो पुराना भय है वो वापस आ जाता था, इनके जो पैर है वो जम जाते थे। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, और ये 3 महीना पहले की घटना थी जब उनका जो समस्या है स्लैक, बिगन टू स्लैक मतलब अब ये इससे कम होना शुरू हुआ, मतलब इनका भय निकलना शुरू हुआ। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल। फिर इन्होंने बताया इंस्ट्रक्टर ने कि तैराकी करते समय सांस कब लेना चाहिए और कब उसे मतलब सर बाहर निकाल करके, नोज बाहर निकाल करके बाहर छोड़ना चाहिए। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज hundreds of times, bit by bit. I shed part of panic that seized me when my head went under water. और ये इस चीज़ को हज़ारों बार किए होंगे, ठीक है, बिट बाय बिट, हर बार इन्होंने थोड़ा थोड़ा करके जो पैनिक था इनका, जो भय था, दैट सीज्ड मी, जब ये पानी के अंदर अपना सर जाता था इनका तो वो आ जाता था, तो धीरे धीरे करके वो भी कम होना शुरू हो गया। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विथ माई लेग्स। फिर उसके बाद इन्होंने अगला जो सिखाया वो किकिंग, मतलब जो पानी में जाकर के आप पैर को हिलाना। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, मतलब साइड के पूल से, एंड मी किक विथ माई लेग्स, मतलब पैर से कैसे उसको मूव करना है ये सिखाया। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, मतलब हफ्तों तक इन्होंने यही काम किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज्ड टू वर्क, शुरुआत में तो इनका जो पैर था वो काम नहीं करते थे, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, लेकिन धीरे धीरे करके वो रिलैक्स महसूस होने लगा। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और फिर उसके बाद ये पैर को अपने मन चाहे तरीके से हिला सकते थे। दस पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर, धीरे धीरे करके उन्होंने एक स्विमर बना दिया इन्हें। एंड देन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, फिर जो जो चीज़ अलग अलग सिखाई थी उस सबको एक साथ करने के लिए कहा। ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, मतलब इंटीग्रेटेड मतलब जितनी चीज़ें सीखी सबको एक साथ प्रयोग। इन अप्रैल ही सेड नाउ यू कैन स्विम, अप्रैल के महीने में इंस्ट्रक्टर ने कहा अब आप स्विम कर सकते हैं। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक, मतलब वो बताते हैं कि अब आप डाइव लगा सकते हैं, स्विम कर सकते हैं, पूरा एक चक्कर लगा सकते हैं। क्रॉल स्ट्रोक ये स्विमिंग का तरीका होता है। आई डिड, ये सब करते हैं। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश, और यहाँ पर इंस्ट्रक्टर का काम समाप्त होता है। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं थी। आई स्टिल वॉन्डर इफ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल। इन्हें फिर भी डर लगता था कि यदि मैं पुल पर अकेले गया तो वो भय वापस आ जाएगा। आई ट्राइड इट, इन्होंने कोशिश किया। आई स्विम द लेंथ अप एंड डाउन, मतलब पूरी लेंथ में इन्होंने अप एंड डाउन स्विम किया। टाइनी वेस्टिंग्स ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा वेस्टिंग्स मतलब पुराना भय जो है उनका वो वापस आ जाता है। बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से टू द टेरर, लेकिन अब मैं टेरर से कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, ट्राइंग टू स्केयर मी, आप मुझे डराना चाहते हो, मतलब वो मुझे डराना चाहता है। वेल हियर इज योर लुक एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल। तो जब कभी भी डर लगता तो ये एक चक्कर और मारा करते थे अपने उस भय को ये बताने के लिए कि हाँ मैं तैर सकता हूँ। These went on until July, but I was still not satisfied. I was not sure that all the terror had left, so I went to Lake Wentworth in New Hampshire. ये काम इन्होंने जुलाई तक किया पुल में प्रैक्टिस, फिर भी ये सेटिस्फाइड नहीं हुए, तो इन्हें लगता था कि जो पुराना टेरर है वो वापस आ जाएगा भय। तो ये अब गए लेक वेंटवर्थ में गए, इन न्यू हैम्पशायर, जगह का नाम है। डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट ट्रिग्स आइलैंड एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्पैक्ट आइलैंड। अब ये वहां पर जाते हैं ट्रिग्स आइलैंड में और वहां 2 माइल का अक्रॉस चक्कर लगाते हैं ये एक स्टैम्पैक्ट आइलैंड पे। I swam the crawl, breast stroke, side stroke and back stroke, ये तैरने के तरीके हैं, इन तरीकों से ये तैरते हैं। Only once did the terror return when I was in the middle of the lake. एक ही बार इन्हें भय महसूस हुआ जब ये लेक के बीच में थे। I put my face under and saw nothing. इन्होंने अपना सर अंदर किया और कुछ नहीं दिखा, but bottomless water, सिर्फ पानी दिखा।
वो उसका भी बॉटम नहीं दिख रहा था ना, क्योंकि अभी लेक में तैराकी कर रहे थे। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, थोड़े समय के लिए, मिनिएचर मतलब थोड़ा, वो जो पुराना भय था वो लगा। आई लाफ्ड एंड सैड, लेकिन ये हंसे और कहा, मिस्टर टेरर व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी। ये कहते हैं, मिस्टर टेरर आपको क्या लगता है आप क्या कर सकते हैं मेरे साथ। आई फ्लेड एंड आई स्वैम ऑन, लेकिन वहीं पर से वो भय निकल गया और ये तैराकी करते रहे। येट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स, फिर भी इन्हें थोड़ा संदेह था। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, फिर ये पश्चिम की ओर गए। कहाँ गए? वेंट अप टू द टाइटियन टू कॉनरेड मीडोज, अप द कॉनरेड क्रीक ट्रेल टू मिड glacier and camped in the high meadow by the side of warm lake। ये गए कहाँ? went up to टाइटियन, मतलब ये एक जगह का नाम है वहाँ, और कॉनरेड मीडोस, घास का मैदान। अप में एक चोटी है वहाँ पर, कॉनरेड क्रीक ट्रेल, ठीक पहाड़ की चोटी, और ग्लेशियर भी है, मिडे ग्लेशियर। ये उन्होंने वहाँ पे अपना कैंप लगाया, हाई मीडो मतलब ऊंचाई पर, बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, जो लेक है वार्म, वहां उसके किनारे, मतलब समझ लीजिए उसके पास। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड डाइव्ड इनटू द लेक एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर ऑफ द बैक। ये अगली सुबह वहां डाइव लगाते हैं उस लेक में और उसका पूरा चक्कर मार देते हैं। ये वह एक किनारे से दूसरे किनारे जाके वापस आ जाते हैं। जस्ट एज डॉग कॉर्पलोन यूज टू डू, और ऐसा ही कौन करते थे? डॉग कॉर्पलोन, ये कोई स्विमर रहे होंगे। आई शाउटेड विथ जॉय, इन्होंने बड़े खुशी से मतलब चिल्लाया। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न्ड द इको, और गिलबर्ट पीक मतलब ये पहाड़ होगी, उसकी चोटी से इनकी आवाज टकरा करके वापस आती थी। आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, और ये कहते थे कि मैंने अपने पानी के भय से जीत पा ली। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, इसका अनुभव मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अर्थपूर्ण था, मतलब इनके लिए बहुत गहरा अर्थ था, क्योंकि ये फियर इनके साथ सालों से बंधा हुआ था। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कॉन्कर इट कैन अप्रिशिएट, सिर्फ वही लोग इस बात को अप्रिशिएट कर सकते जिन्होंने इस भयानक भय को जिया हो और उस पर विजय प्राप्त की हो। इन डेथ देयर इज पीस, फिर ये कहते हैं मृत्यु में भी शांति है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, लेकिन भय जो है आपका मृत्यु का, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक देयर इज टेरर, जो डर है वही है और कुछ नहीं है। एज रूजोवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, और फ्रैंकलिन डी रूजोवेल्ट ने कुछ कहा था इस संबंध में, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, डर के साथ हमें एक ही चीज करना है कि भय को भयभीत करो। फियर इज फियर इटसेल्फ, मतलब सीधी सी बात है, हमें किसी का भय है उसी से हम भयभीत है, ये ऐसा कहने चाह रहे हैं। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग, इनको वो दोनों अनुभव रहता है, सेंसेशन ऑफ डाइंग मतलब मरते मरते बचने का, एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, और वो भय जिससे कुछ चीजें हो सकती थी, मतलब एक भय से क्या हो सकता है, तो ये दोनों ही चीजें इनके साथ हो चुकी थी। द विल टू लिव somehow grew in intensity, और इसी के साथ साथ इसके साथ जीने की जो इच्छा थी वो somehow grew intensely, मतलब वो इंटेंसिटी उसकी जो इच्छा थी वो बढ़ गई थी। At last I felt released, और आखिरकार मैं एकदम मुक्त हूँ, फ्री महसूस करता है। और ये क्या करते हैं? फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइंब अप द पिक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर। अब मैं फियर को साइड में, अपने भय को साइड में रख करके चलता हूँ, पीक पर चढ़ाई करता हूँ। ट्रेल्स मतलब होता है पगडंडियों पर मैं चलता हूँ। तो ये कह रहे हैं कि मैं अब कहीं पर भी पानी से संबंधित जहाँ जहाँ पर ये जाते थे तो भय लगता था, अब मैं आसानी से चल सकता हूँ, क्लाइंब कर सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ, और मेरा जो भय है वो अब मुक्त हो चुका है, मतलब मुझे भय से अब डर नहीं है। खास करके पानी का जो भय इन्होंने बताने का प्रयास किया। तो यहाँ पर हमारा ये लेसन नंबर 3 दैट वी हैव कंप्लीटेड। आप लोग इसको स्वयं से पढ़िएगा एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय योर ओन एफर्ट्स। थैंक यू।